माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक ऑल आर फाइन एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने काम कर रहे होंगे। जनवरी का 17वां तारीख है आई थिंक, और 16वां तारीख बीत चुका है और 16 दिन बीत चुके हैं इस साल के। और 24 मई को एग्जामिनेशन है। हाँ, आप सबको पता होगा कि जो नोटिफिकेशन आया था, आने वाला था जो 14 जनवरी को, वो पोस्टपोन हो गया है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। यूपीएससी का, सीएससी, यूपीएससी सीएससी का 2026 का। लेकिन एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम के टाइम, आपको स्ट्रेस लेना है क्योंकि एग्जाम 24 मई को ही होगा और मेंस का एग्जाम 21 अगस्त को होने वाला है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रीलिम्स और मेंस में, लगभग 2.5 से 3 महीना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को अपडेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने जो जनता जनार्दन है जो अपनी देख रहे वीडियो, जानता हूँ सब यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो सब सिंसियर होंगे ही अपने एग्जाम के प्रति और अपने फॉर्म फिलअप के प्रति। इसलिए मैंने ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट नहीं कराया क्योंकि कुछ चीज़ अपने जीवन में खुद पता लगे तो अच्छी थोड़ी खुशी होती है। जैसे रिजल्ट में पीडीएफ का नाम अपने सबसे पहले हम देखें ना तो हमको खुशी होती है कि अरे यार, थोड़ा सा डर लगता है पहले पीडीएफ खोलने से पहले, लेकिन बाद में देखते तो खुशी होती है। इसी तरह हम एक खुशी की बात और बताने वाले हैं आंसर राइटिंग को लेकर। आंसर राइटिंग क्या भाई? आंसर राइटिंग से पहले बताते हैं कि लोग क्यों नहीं कर पाते आंसर राइटिंग। पहले, सबसे पहले उनके पास कंटेंट नहीं होता ही। वो ऐसा सोचते हैं कि उनके पास कंटेंट नहीं है, उन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, उन्होंने जो पढ़ा है वो भूल गए हैं, जो भुला हुआ वो फिर से पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो आंसर राइटिंग से डर लगता है उनको। उनको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देता है जो हमारे आउट ऑफ द सिलेबस है, जो हमने पढ़ा ही नहीं है, जो हमने बुक में पढ़ा है वो पूछता नहीं है, जो पढ़ा नहीं है वो पूछता है। और इस वजह से भी लोग आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। लेकिन आंसर राइटिंग करना और नहीं करना में डिफरेंस एक ही है, वो है स्टार्टिंग करना। जब तक आप किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करते हो ना, तब तक आप उसमें बेटर नहीं हो पाते हो और तब तक उसको आप एंड में नहीं कर सकते। आप यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ही नहीं तो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कैसे करोगे? मतलब अपना डेस्टिनेशन लवासना का पहुंचोगे कहाँ से? तो स्टार्ट करना का एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है और वो डिफरेंस क्रिएट करता है डर। डर हम लोग में इतना डर है ना कि अरे मान लो, कौन चेक करने जा रहा है तुम्हारा कॉपी? कोई चेक करने नहीं जा रहा। नो एनी इंटरेस्टिंग ऑन यू विदाउट पेइंग मनी। तो जब तक आप पैसा पे नहीं करोगे तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा आप में, चेक करो नहीं करो। मैंने कल क्या किया है अचानक से कि पहला आंसर मैंने अपने सोचा कि चलो प्रीलिम्स आ रहा है, मेंस के लिए भी करते हैं कुछ। तो कल से मैंने शुरू किया कि सोचा कि कल आज से ही शुरू करता हूँ। कल पे क्यों छोड़ना? तो आज से मैंने शुरू किया। मैं ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन लिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो अब इसमें देखो, मैं एकदम आपको एकदम साक्षात सच बता रहा हूँ, इसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। और मैंने बहुत रफ, जैसे नोट्स बनाते हैं वैसा आंसर लिखा, लाइक दिस। देखो, ये देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एकदम रफ जैसा, ये पेंजिया उंजिया बना के लोरेसिया गोंडवाना लैंड उसको अलग करके 7 कॉन्टिनेंट में देखो बांटा और इस तरह करके अपना मार्किंग किया। मार्किंग करने का एकदम बेहतरीन उपाय आपको बता देते हैं। आजकल का टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब एआई पे काम कर रहे हैं। सब गवर्नमेंट एआई इनिशिएटिव ला रही है और एआई स्किल को डेवलप करना चाहती है, लोगों के अंदर एआई स्किल घुसा देना चाहती है और ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट कम करके टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती है। पहले से ही इतना बेरोजगारी है, फिर भी तो उस चीज़ का फायदा नहीं उठा पा रहे ना हम लोग। हमारे पास चैट जीपीटी है। मैंने क्या किया कि चलो भाई, एक दोस्त था, दोस्त ने बोला, मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट, तो वो पहला एक प्रीलिम्स दे चुका है। वही दोस्त था, वो कहा भाई तू आंसर लिख, मैं तुम्हारा चेक करूंगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा चेक करूंगा, इवेल्युएट करूंगा, जितना समझ में आएगा उतना तुम्हारा सहायता करूंगा। बोला ठीक है भाई। तो मैंने पहला आंसर लिखा, उसने इवेल्युएट किया। फिर अचानक दिमाग में रहा है कि चलो एआई का जमाना है, चैट जीपीटी है ही मेरे पास, अपलोड करके बोलते हैं चेक करके बता भाई। अरे भाई साहब, उसने मैंने जो राइट मतलब गलत गलत इस्तेमाल किए थे ना, वो नेगेटिव वर्ड्स, उसको ढूंढा, उसको क्रॉस लगाया, बोला ये वर्ड नहीं। जैसे लिमिटेशन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, उसके जगह हम इसको बोले कि ये अनकम्प्लीटेड थ्योरी है, हम अपने आंसर में लिखे थे। लेकिन उसने बोला कि ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, ये नेगेटिव सेंस है, इस्तेमाल करना लिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो समझ सकते हो ना एआई का जमाना कहाँ तक पहुंच चुका है। आंसर राइटिंग हम लोग कैसे चेक करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी 1 रुपया किसी को देना नहीं है, बस मेहनत करनी है कि जो वो फॉलो इंस्ट्रक्शन बताए कि ये वो अपने आंसर में ऐसे ऐसे लिखा है आंसर आपने। 1 मिनट देना मुझे, मैं दिखाता हूँ। वेट 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 वेट, वेयर इज, वेट, ये देखो,
जैसे मैंने ये आंसर लिखा था तो मैंने एआई से जो पढ़ा चैट जीपीटी से वही यहाँ पे अपने हिसाब से नोट कर लिया जो उसने सजेशन दिया, बस इतना ही करना है। और डे बाय डे रोज एक आंसर लिखो ना भाई, एक सब्जेक्ट उठाओ, हिस्ट्री उठाओ, फर्स्ट हिस्ट्री उठाओ, हिस्ट्री को बहुत कोई चलो पॉलिटी उठा लो, बहुत पॉलिटी पढ़ते हैं लोग, तो पॉलिटी उठाओ और एक का क्वेश्चन करो, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2013 से भी करोगे तो बहुत क्वेश्चन है आपके पास करने के लिए। और इस तरह करके धीरे धीरे PYQ खत्म कर लो ना आप 2-3 बार, तो आपका जो मतलब प्रीलिम्स का भी मटेरियल है वो दिमाग में अटने लगेगा। और यही थी बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका जो है आपको एक यूपीएससी में मेंस में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और कोई भी स्ट्रेटेजी देख लो कोई हेल्पफुल नहीं रहेगी। मैंने यूट्यूब में छान मारा है कि भाई कैसे करे कैसे करे कैसे करे, घंटा नहीं कुछ हुआ जब तक स्टार्टिंग नहीं की। तो स्टार्टिंग करना इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन आवर मेंस एग्जामिनेशन। फियर को हटाइए। चल सरहद पे सैनिक लड़ रहे हैं, उनको मरने का डर ही नहीं है, तो तुम आपको आंसर लिखने का क्या डर है भाई? गलती ना होगा, गलती ना लिखेंगे, जो आता है वही ना लिखेंगे। तो आता है उसको कब डेवलप होगा? जब हम गलत लिखेंगे, जब समझ में आएगा अच्छा ये गलत किए हैं, तो हमको समझ में आएगा कल अच्छा नेगेटिव वर्ड नहीं डालना है, तो नेगेटिव वर्ड नहीं डाल के हम पॉजिटिव वर्ड डालेंगे आज से। तो यही करना है दोस्त। और ये करने के लिए आपको कुछ मदद चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम लिंक भेज देंगे, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं हमको। तो अगला वीडियो कोई न्यू मुद्दा के साथ बनाएंगे। और करंट अफेयर न्यूज़पेपर से रिलेटेड अगर बनाना है तो मैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, तो अगर ऐसा कोई करंट अफेयर आपको जरूरी लगे तो मैं ऐसा वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट में डालिए। फिर उसके बाद जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ फियर को हटाइए। फायर एंड फॉरगेट नाग मिसाइल सिस्टम पढ़े ना, फायर एंड फॉरगेट, फायर कीजिए भूल जाइए, हाँ, लेकिन गलती याद रखिए कहाँ पे हम अगर मिस्टेक किए हैं वो उसको याद रखिए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। बस यही है लाइफ भाई, अपना मिस्टेक को